फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की NCERT बुक का इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को, जिसके लेखक हैं G.L. फुएंट्स। चलिए आइए करते हैं पढ़ना स्टार्ट। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। यहाँ पर दे का अर्थ कहेंगे हम लोगों से, अर्थात लोग कहते हैं विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यही वो सवाल है जिसे यह कहानी बड़ी कोमलता से प्रस्तुत करती है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, यहाँ पर रुइंड का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अर्थात लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, आस्किंग फॉर अर्थात मांगने के लिए 100 पेसोस, 100 पेसोस मतलब 100 पेसोस। जैसे हमारे देश में पैसे रुपया चलता है, ऐसे ही पेसोस होता है। तो वह 100 पेसोस मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे सेंड करेंगे। थिंक वाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपके क्या उत्तर होंगे इन प्रश्नों पर। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड, और अनुमान लगाइए कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ेगी आपके पढ़ने से पहले। अर्थात आपके पढ़ने से पहले आप अनुमान लगाइए कि यह कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। एक्टिविटीज़, तो दोस्तों इस एक्टिविटीज़ में इन्होंने बताया है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब हुआ कि सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका है किसी को पैसे सेंड करने का और किसी से पैसे मंगाने का पोस्ट ऑफिस। अर्थात जो कैश पैसा है उसको हम किसी के पास भी भेज सकते हैं और किसी से भी मंगा सकते हैं मनी ऑर्डर के जरिए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इसमें सिर्फ कुछ शब्द ही ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको अर्थ समझना चाहिए, इनको मैं आपको बता देता हूँ। काउंटर, काउंटर का दो अर्थ होता है, एक होता है मुठभेड़ और एक होता है काउंटर, जो आप लोगों ने दुकान में, बैंक में या अन्य किसी जगह पर देखा होगा। तो ये वाला जो काउंटर है इसका अर्थ होता है वही काउंटर जो आपने दुकान या बैंक में अनेकों जगह पर देखा है। इसके बाद होता है काउंटर क्लर्क। काउंटर क्लर्क का अर्थ होता है जो काउंटर पर व्यक्ति या कर्मचारी होता है वो। अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उपयुक्त। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है सूचना। काउंटर फॉइल का अर्थ होता है रसीद या फिर बिल। रिकॉर्ड का होता है हिसाब किताब। उम्मीद है इतने शब्द आप समझ पाए होंगे। अब इसको छोड़कर हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। जब भी हमको कहीं मनी ऑर्डर सेंड करना होता है इस तरीके का फॉर्म मिलता है जिसको हमको फिल करना होता है और उसके साथ ही पैसे रखकर सेंड करना पड़ता है। जब भी आप कभी मनी ऑर्डर सेंड करेंगे तब आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। और ये देखिए, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन करेंगे तब हम इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। The house, the only one in the entire valley, पूरी घाटी में एक ही घर था। इस पूरी घाटी में एक ही घर था। Sat on the crest of a low hill, आप देखिए यहाँ क्रेस्ट का अर्थ दिया हुआ है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब घाटी के ऊंचाई पर, जो कहाँ स्थित था, निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ था। From this height
वन कुड बी सी द रिवर, इस ऊंचाई से कोई भी आसानी से रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, अर्थात इस ऊंचाई से कोई भी आसानी से देख सकता था नदी, मक्के का पके हुए फूलों का खेत। डॉटेड का अर्थ होता है भरा हुआ, अर्थात मक्के के पके हुए फूलों से भरा हुआ खेत देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल की प्रॉमिस करता है, अर्थात अच्छी फसल का वादा करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपुअर और एट लीस्ट अ शावर, एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी वर्षा। जो अर्थ अर्थात पृथ्वी चाह रही थी वो क्या थी? वर्षा, या फिर थोड़ा सा डाउनपुअर का अर्थ होता है वर्षा और शावर का अर्थ होता है हल्की वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. घर के सुबह से लेंचू ने कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्वी दिशा के देखने के अलावा, अर्थात आसमान में देखने के अलावा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, अर्थात लेंचो जो है वो किसी महिला से कहता है या शायद उसी की ही पत्नी से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें पानी की मिलने ही वाला है। वो महिला जो है, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयरिंग का सपर का मतलब होता है रात का खाना, अर्थात वो महिला रात के खाने की तैयारी कर रही थी और उत्तर देती है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग्स, हाँ भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो घर के बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने उन सभी को बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, रात के खाने के लिए उन्होंने बुला लिया, खाना खाने के दौरान ही। जस्ट एज, अर्थात जैसे लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जैसा बोला था, ठीक है उसी तरह। ड्रॉप्ड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। खाना खाने के दौरान ही बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों का बड़ा पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहा था। हवा ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लीज़र का अर्थ होता है आनंद लेना। वो किसी और अन्य कारण से बाहर नहीं गया सिवाय इसके कि वो अपनी शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस आया। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति भावनाओं से भरकर बोलता है तो उसे हम एक्सक्लेम्ड कहते हैं।
अर्थात भावनाओं से भरकर उसने बोला। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो वापस आया और उसने अब भावनाओं से भरकर जोर से कहा, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5 पैसोस के बराबर हैं। पैसोस से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पैसोस का अर्थ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि पैसोस मतलब एक प्रकार का, जैसे हमारे यहाँ रुपया है वैसे ही पैसो होता है। With a satisfied expression, he regarded the field on ripcorn with its flowers. बहुत ही संतोष भाव से उसने मक्के के पके हुए फूलों को देखा। Draped in a curtain of rain. लेकिन अचानक ही but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. Those truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, run out to collect the frozen pearls. लेकिन अचानक ही स्ट्रॉन्ग विंड अर्थात तेज हवा टू ब्लो बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बेगन टू फॉल, और अपने साथ ओले भी ले आई। अर्थात अचानक ही बहुत तेज हवा बहने लगी और ओलावृष्टि होने लगी। These truly did resemble new silver coins. वो वास्तव में चांदी के सिक्के से दिखते थे। The boys exposing themselves to the rain. वो लड़के, उन्हें मौका मिल गया बारिश में जाने का, और वो दौड़ पड़े बर्फ के समान मोती को इकट्ठा करने के लिए। It's really getting bad now. अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था। Exclaimed the man, I hope it passes quickly. भावनाओं से भरकर वह फिर से कहता है, मैं आशा करता हूँ यह जल्दी से गुजर जाए। It did not passes quickly. परंतु यह नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. यह जल्दी तो नहीं गुजरा, लेकिन 1 घंटे तक वे ओले घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड अर्थात खेत में, मक्के के खेत में, पूरी घाटी में गिरते ही रहे। 1 घंटे तक वो पूरी घाटी में बारिश, ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी खेत सफ़ेद पड़ गई। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो नमक की चादर ओढ़ ली हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूलों से, पौधों से फूल पूरी तरीके से गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पासेज, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से बोलने लगा। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, लोकस्टस का अर्थ होता है टिड्डी या टिड्डियों का समूह। यह लेंचो
और इसका देखिए खेत कितनी बुरी तरीके से नष्ट हो गया है, तब ये खेत के बीचों बीच जाकर अपने बच्चों से बोल रहा है। यह इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अर्थात जो टिड्डियों का हमला है वो भी इससे ज़्यादा ही छोड़कर जाता है। अर्थात जब टिड्डियाँ भी हमला करती हैं तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज आ सोरोफुल वन, यह रात दुखी रात थी। यह रात एक दुखी रात थी, वह रात। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम निष्फल हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे। ये होता है ख़त्म हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आशा है आप सभी को इस लेसन का समझ में आया होगा। मीनिंग